इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। इसके साथ उन्होंने राज्य के कोविड स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने कहा, हमने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखकर तैयारी शुरू कर ली है। हर मेडिकल कॉलेज को 100 बेड और पेडियाट्रिक आईसीयू बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, हर जिले में अस्पताल में 25 से 30 बेड का पेडियाट्रिक आईसीयू निर्माण का काम शुरू हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य की शादी रायबरेली की रहने वाली अंजलि मौर्य के साथ हुई है। शादी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। पूरी शादी सादगी से संपन्न हुई। शादी में शामिल लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। टेस्टिंग में यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी। 21 दिनों में 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में सबसे ज्यादा युवाओं को वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन की सुरक्षा कवर देने वाला पहला राज्य बना यूपी। 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख घोषित। 25 और 26 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। ग्राम पंचायतों के संगठित और निर्वाचित सदस्यों की शपथ को लेकर आदेश जारी। ग्राम पंचायत में प्रधान और कम से कम 2/3 सदस्यों का निर्वाचित होना अनिवार्य है। जिलाधिकारी को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का दिया आदेश। संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को आयोजित करने के निर्देश। उन्नाव में यूपी की पुलिस की पिटाई में युवक की मौत। 2 सिपाही सस्पेंड, होमगार्ड को किया बर्खास्त। 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। बाधा में मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए जेल पहुंचे आजमगढ़ पुलिस। मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी से की पूछताछ। 2015 में आजमगढ़ में हुई थी मजदूर की हत्या। अरब सागर से आए भीषण समुद्री तूफान ताउते में फंसे शिप के कैप्टन नगेंद्र कुमार की पत्नी कुसुम प्रजापति ने राष्ट्रपति, पीएम और रक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई। कुसुम प्रजापति ने चक्रवात में डूबे शिप के 11 सदस्यों को ढूंढने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही डूब गया था और तब कंपनी ने 2 दिन के बाद बुधवार को शाम को एफआईआर दर्ज क्यों कराई थी। पीलीभीत में जिलाधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से अपील जारी करते हुए जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पीलीभीत मंडी समिति के सामने बनी सहकारी समिति के बाहर लोगों की लगी लंबी लाइन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का तार-तार करते हुए दिखाई दी। लोहा मंडी में भी बड़ी संख्या में लोग घूमते हुए दिखाई दिए। बुलंदशहर में बालबंदी गृह में 22 कोरोना पॉजिटिव बाल बंदी मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव बाल बंदियों की उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव बच्चों को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। सभी 75 बाल बंदियों की कोरोना जांच भी की गई, जिसमें से 22 बाल बंदी पॉजिटिव पाए गए। देश में ब्लैक फंगस के 7,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 160 हुई। ब्लैक फंगस से अब तक 13 मरीजों की मौत। बरेली में अब तक ब्लैक फंगस के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि उनमें से 7 बरेली के हैं, जबकि बाकी मामले बरेली के आसपास के पड़ोसी जिले शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत और कासगंज के हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध करवा दी है और सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क कराया जा रहा है।
मेरठ में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर। एक दिन में ब्लैक फंगस के 14 नए केसेस सामने आए। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 86 मरीज। गाजियाबाद में अब तक ब्लैक फंगस के 48 केसेस सामने आ चुके हैं। निजी अस्पताल ब्लैक फंगस के एक मरीज की ऑपरेशन के दौरान मौत। पहाड़ों पर लगातार हो रही आफत की बारिश और तबाही ने बिजनौर में भी कहर बरपा दिया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने यहां पर किसानों की फसलें पानी में समा दी है। वहीं दर्जनों गांव का आसपास में संपर्क टूट गया है। साथ ही लाखों रुपए की लागत से बना अस्थायी पुल का कुछ हिस्सा भी पानी में बह गया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के किनारे बसी कॉलोनी की सड़क बारिश की वजह से धंस गई, जिसके चलते घरों में पानी भर गया। प्रयागराज में 2 युवकों ने एक घर पर फेंका बम फेंककर फरार हुए। दोनों युवकों की हरकत सीसीटीवी में कैद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मथुरा के थाना राया इलाके में ऑटो चालक ने एक युवक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक नीचे गिर गया, फिर दोनों में जमकर मारपीट हुई। सुल्तानपुर में अवैध असलाह के साथ फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी तस्वीर। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक स्कूटी और 10 बाइक भी बरामद की। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना इलाके में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग में हेड कांस्टेबल भी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्कर भागने में कामयाब हुए। फरार तस्करों को पकड़ने में जारी है पुलिस। कानपुर में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मौके से नकली रेमडेसिविर बेचने वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 265 नकली रेमडेसिविर जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में गंगा में नहाते समय हादसे में 2 युवक की डूबकर मौके पर मौत। गोताखोरों ने दोनों का शव निकाला। कासगंज गंगा घाट की घटना। बहराइच में बारातियों से भरी बोरेलो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और गाड़ी में सवार सभी बाराती गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। बिजली की लाइन में फंसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में के बाद टूटे कई बिजली की पोल। संभल में भाई ने की भाई की हत्या। धारदार हथियार से की भाई की हत्या। पारिवारिक विवाद के चलते की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। वाराणसी के रोहिणिया थाना इलाके में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। बंद पड़े अस्पताल के पीछे मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में पिकअप और कार में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में निजी नर्सिंग होम में परिजनों ने फर्जी बिल बनाकर वसूली का आरोप लगाया। जहां महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, जहां हालत बिगड़ने से मनीषा की मौत हो गई थी। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान डॉक्टर्स ने लाखों रुपए ऐंठे हैं और अस्पताल ने 60 कार्ड से लाल पैथोलॉजी से मिलकर फर्जी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव तैयार की गई थी।
बलिया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दबंगों की गुंडई, बीडीसी सदस्य के परिजनों ने के साथ की मारपीट, दबंगों ने परिवार के ऊपर फायरिंग की कोशिश की। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने को धमकी दी गई, आरोपी दबंग पर दर्ज है कई आपराधिक मामले, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में बदमाशों ने युवक से 51,000 की लूट कर मौके से फरार हो गए, पुलिस ने मौके से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों के पास से तमंचा भी बरामद किया, फरार 2 लुटेरों की तलाश जारी, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,040 नए केसेस, 17,540 लोग डिस्चार्ज। 24 अप्रैल की तुलना में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले मामलों में 84.2% की कमी आई है, राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 94,482 के पार। प्रदेश में रिकवरी रेट 93% के आसपास है, संक्रमण में कल 226 लोगों की मृत्यु हुई है और 24 घंटे में प्रदेश में 3,06,548 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 1,27,26,977 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, इनमें से 33,32,714 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 29,644 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना के चलते 1,263 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में के पुणे में सबसे ज्यादा 4,060 नए केसेस मिले, वहीं 287 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 32,218 नए केसेस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना के चलते 353 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 29,673 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना के चलते 142 मरीजों की मौत, 41,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 20,937 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना के चलते 104 मरीजों की मौत, 20,811 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। तमिलनाडु में भी कोरोना का कोराम जारी, 24 घंटे में सामने आए 36,184 नए केसेस, एक दिन में कोरोना के चलते 467 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,260 नए केसेस सामने आए, एक दिन में 182 मरीजों की मौत, 6,453 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 19,847 नए केसेस सामने आए, 19,017 मरीजों ने कोरोना को मात दी, एक दिन में कोरोना के चलते 159 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 6,225 नए केसेस, एक दिन में कोरोना से 129 मरीजों की मौत, 18,264 मरीजों को रिकवर किया गया। गुजरात में कोरोना के 4,251 नए केसेस सामने आए, 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत, अभी भी राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4,384 नए केसेस सामने आए, एक दिन में 79 मरीजों की मौत, 9,405 लोगों को किया गया रिकवर। हरियाणा में भी जारी है कोरोना का कोराम, 24 घंटे में सामने आए 5,643 नए केसेस, 13,486 मरीजों ने कोरोना को मात दी, एक दिन में कोरोना के चलते 112 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 5,154 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना से 98 मरीजों की मौत, 10,151 मरीजों को रिकवर किया गया। वाराणसी में एक दिन में 229 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद से संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार पहुंची। नोएडा में 24 घंटे में 394 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना के चलते 6 मरीजों की मौत, अभी भी जिले में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कानपुर नगर में 24 घंटे में 84 नए केसेस सामने आए, एक दिन में कोरोना के चलते 6 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में कोरोना के 995 नए केसेस सामने आने के बाद आंकड़ा 53,000 के पार पहुंचा, एक दिन में कोरोना से 3 मरीजों ने जान गंवाई। मेरठ में 24 घंटे में कोरोना के 426 नए केसेस सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई।